हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 12 का मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो इस चैप्टर पे आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने क्लास 11th में भी सीखा है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 11 का डेरिवेटिव चैप्टर ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं किया होगा या फिर डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी जानते नहीं होंगे, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे ठीक तरह से हर एक कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आपको नोटबुक और पेन आपके साथ रखना है। मैं जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताते जाऊंगा वो फॉर्मूले आपको लिख के लेने हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे। आपने इसके पहले कुछ सीखा भी नहीं होगा डेरिवेटिव का, तो भी डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम हर एक कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसमें फंडामेंटल जो थिंग है ये है फंक्शन। हमें फंक्शन जो है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ माहिती होना बहुत ज़रूरी है। लुक हियर, जनरली हम फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स का फंक्शन है और y इक्वल्स टू हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कहा जाता है। क्यों? देखिए, सपोज अगर हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया तो हमारे पास x का चॉइस है। अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया तो देखिए y का वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा, दूसरा मिलने वाला नहीं है। अगर x का वैल्यू हमने 2 लिया तो कंपलसरी y हमें 4 ही मिलेगा। मतलब x का हमारे पास चॉइस है। x का वैल्यू सपोज मैंने -3 लिया तो y का वैल्यू हमें 9 मिलेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे x के लिए हमारे पास चॉइस है, y के लिए हमारे पास चॉइस नहीं है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे y और x दोनों के भी वैल्यू चेंज हो रहे हैं तो x और y दोनों को हम वेरिएबल कहेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि x यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है, ध्यान दीजिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जनरली हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसको सीखेंगे। नाउ लुक हियर, ये डेरिवेटिव वर्ड, द डेरिवेटिव ऑफ y, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू। इस विथ रिस्पेक्ट टू को हम कहते हैं WRT शॉर्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू x इज, इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx। ओके, अब ये dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? लुक हियर, इस d को हम डिफरेंस कहेंगे। ओके, मतलब y में जो चेंज हो रहा है, y में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस, इसे कहते हैं हम dy बाई dx। ओके, जैसे सपोज हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे लिया। मतलब y2, जैसे यहाँ पे y1 है, y1 से हमने शुरुआत की और हम पहुँचे y2 तक, y1 से y2 तक पहुँचे हम, y1 से लेके y2 तक। तो हम जनरली क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं। ओके, जैसे आपने पॉइंट y1 से शुरुआत की, पॉइंट y2 तक अगर आप पहुंचे तो इसे मेज़र करने के लिए, मतलब सपोज ये डिस्टेंस में अगर बात करेंगे, सपोज ये 10 मीटर डिस्टेंस है, तो ये हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं? ये जो टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से इस इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, आपने फिजिक्स में ds बाई dt ये फॉर्मूला सुना होगा। आप इसे कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे कहते हैं हम वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या रहता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल या फिर टर्मिनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट हो गया और टाइम इंडिपेंडेंट हुआ है। तो ये जो ds/dt है ये एक्चुअली डेरिवेटिव है इसी प्रकार का। ओके, तो हम y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx रिप्रेजेंट करेंगे, और इस dy/dx का मतलब क्या रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो y है इसका डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। ओके, हमें पता है, देखिए अगर 2 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी, ये सपोज ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो फर्स्ट फ्लोर हुआ डिपेंडेंट और ग्राउंड फ्लोर रहा इंडिपेंडेंट। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर डिपेंडेंट और ग्राउंड फ्लोर इंडिपेंडेंट। अब y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए हमने ऊपर y लिया है और नीचे x लिया है, क्योंकि y अपॉन x मतलब y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो ये y अपॉन x इस प्रकार से लिया है, तो y का डिफरेंस dy और x का डिफरेंस dx, तो ये हुआ dy/dx। वेरी सिंपल कंसेप्ट है डेरिवेटिव का, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज, इसे ही कहा जाता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमें पता है अगर ग्राउंड फ्लोर में चेंज हुआ तो फर्स्ट फ्लोर में चेंज होना ही है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में अगर चेंज होता है तो ग्राउंड फ्लोर में चेंज होना ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपने सपोज फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे डिमोलिश किया, गिरा दिया, तो उसका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर को ही हम गिरा देते हैं बिल्डिंग के, तो फर्स्ट फ्लोर रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर इज डिपेंड ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो उसी प्रकार से ये जो y है x के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर x में चेंज होता है तो इनडायरेक्टली y में भी चेंज होगा, समझ रहे ना आप, इसलिए y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब देखिए जैसे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमने dy/dx लिखा है, उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, देखिए उसी प्रकार से द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं अब इसको WRT लिखता हूं। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, इसे मराठी में हम कहते हैं च्या अनुसार। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू को हम मराठी में कहेंगे च्या अनुसार। ओके, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज, ये रहता है f डैश ऑफ x। f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, f डैश ऑफ x। ठीक है, तो अब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम dy/dx रिप्रेजेंट करेंगे, और f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम f डैश ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको इसको भी लिख के लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हम इसे यूज करेंगे। अब ये डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपको हमेशा कहा जाएगा इस चैप्टर में, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश ऑफ x रहेगा। तो ये इसे आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए कुछ फंडामेंटल फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। ठीक है ना, लुक हियर, यहां पे हम ध्यान दीजिए, ये कुछ लेटर्स याद रखेंगे, कुछ अक्षर हम याद रखेंगे, LIATE। इसमें L मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन जो लॉग टाइप का रहेगा, log x, ये लॉगरिदमिक फंक्शन। I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जनरली ये साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x इस प्रकार का रहेगा। ओके, फिर A मतलब अलजेब्रिक, A मतलब क्या रहेगा, अलजेब्रिक। L लॉगरिदमिक, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल x², वेरिएबल का पावर कांस्टेंट अगर ऐसे रहता है तो इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक। ओके,
अब ये टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन सा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है ना, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे। और फिर ये जो लास्ट वाला है ये है एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। ये इसके उलट रहेगा। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट तो अलजेब्रिक कहते हैं, और अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा तो इसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। और ये रहेगा सपोज 2⁻x इस प्रकार का। यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली यहाँ पे a⁻x, e⁻x इस प्रकार के फंक्शंस हम कंसीडर करते हैं। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल x वेरिएबल है, e कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल x वेरिएबल है। तो देखिए कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे, और वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट रहता है तो उसे अलजेब्रिक कहेंगे। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5, अभी हम 5 फंक्शन के बारे में सोचते हैं। फंक्शन तो मैंने आपको बताया, f(x) जो रहता है इसे हम फंक्शन कहते हैं। ओके, सपोज f(x) a⁻x रहा तो ये f(x) ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। अगर f(x) = sin x रहा तो ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर f(x) = x² रहा तो ये फंक्शन अलजेब्रिक है। अगर f(x) = sin इनवर्स x रहा तो ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर f(x) = log x रहा तो ये फंक्शन लॉगरिदमिक है। तो इस प्रकार से हम 5 टाइप्स के जो फंक्शंस है इन्हें जनरली फ्रिक्वेंटली हम डिस्कस करते हैं। तो LIATE ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको याद रखना है। यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स के फंक्शंस हैं। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब ये डेरिवेटिव्स मैं लिखता हूँ फंक्शन और डेरिवेटिव, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान दीजिए। फंक्शन और डेरिवेटिव्स, एक फंक्शन का कॉलम, दूसरा डेरिवेटिव्स का कॉलम। ये फंक्शंस और डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जनरली देखिए फंक्शन के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, f(x), और उसका डेरिवेटिव हमने क्या लिया है, f'(x). मैंने आपको पहले लिख के दिया था। f(x) इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, f'(x). अब देखिए इसमें जो t है ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन कंसिडर करेंगे। जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, sin x, फिर उसके बाद cos x, फिर उसके बाद tan x, फिर उसके बाद cot x, फिर उसके बाद sec x और cosec x। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है। sin x का डेरिवेटिव ये रहेगा cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec² x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं फॉर्मूले आपको लिख के दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको नोटबुक में भी लिखने हैं, और जहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, जो आपकी स्टडी रूम है, तो वहाँ पे जो दीवार रहेगी उस दीवार के ऊपर एक पेज के ऊपर ये पूरे फॉर्मूले लिख के आपको चिपका देने हैं। ये हमेशा आपके आंखों के सामने रहेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे। और प्रॉब्लम की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे, उतने जल्दी ये हमारे दिमाग में बैठेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भले ही मैं आपको सिखा रहा हूँ लेकिन आपने खुद प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने आज जो वीडियो लेक्चर मैंने लिया है, इस वीडियो लेक्चर को ठीक तरह से आपको देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, बीच में पॉज करके देखना है। थोड़ा सा स्पीड, कहीं पे स्पीड आप बढ़ा सकते हो। आपको पता है वीडियो लेक्चर देखते समय ऊपर जो 3 डॉट्स रहते हैं उसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो वहाँ पे नॉर्मल स्पीड दिखेगा आपको। ये स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो, ये स्पीड को आप कम भी कर सकते हो। तो नॉर्मल स्पीड में वीडियो आपका प्ले होते रहता है। इस स्पीड को आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हो, चाहे तो इस स्पीड को आप कम भी कर सकते हो। तो कुछ मोमेंट पे आप, कुछ जगह पे आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट लीजिए, कुछ जगह पे वीडियो आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीड से आपको नीचे नहीं जाना है, नॉर्मल से भले आप थोड़ा सा इसे फास्ट कर सकते हो अगर स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा लगता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिखाते समय हर एक स्टूडेंट का, जैसे क्लासरूम में लास्ट बेंच पे भी बच्चा बैठता है, मिडल पे रहता है, फ्रंट पे रहता है, तो सभी बच्चों का सोच के टीचर को क्लासरूम में पढ़ाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से
हो सकता है किसी को स्पीड कम, किसी को स्पीड ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड आप वहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखते समय। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये देखिए मैंने अब यहाँ पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, उनके मैंने डेरिवेटिव लिखे हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे एक बात, ये तो आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, यहाँ पे जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी अक्षर से हुई है, देखिए जैसे कॉस एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर कोसेक एक्स, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की शुरुआत सी अक्षर से हुई है, सी लेटर से, उन सभी के डेरिवेटिव्स नेगेटिव है। एक थोड़ा सा ट्रिक आप याद रख सकते हो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी लेटर से हुई है, जो सी से शुरू हो रहे हैं, उन सभी के डेरिवेटिव्स नेगेटिव है, बाकी सभी के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव है। तो मैंने अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखे हैं। फिर देखिए इसके बाद मैं लिखता हूँ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक हमने किसे कहा है, जहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, जैसे एक्स रेज टू एन वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, फिर अंडर रूट एक्स वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अंडर रूट एक्स मतलब क्या, एक्स रेज टू 1/2। ओके, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला। देखिए अब इसे कैसे याद रखना है आपको, इसके पावर में जो है यहाँ पे लेना है, पहले लेना है और एक से कम करना है। एन ये जो पावर, जैसे पावर हमने यहाँ पे लिया, उसके सर के ऊपर जो है, ठीक है ना, जैसे हम नाई के पास बाल कटाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जब वो बाल काटता है तो बाल नीचे गिरते हैं, हमारे आसपास बाल गिरते हैं। उसी प्रकार से इस बाल को काट लिया, और बाल काटे बाद बाल कम रहेंगे, कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे, कम ही होंगे काटे बाद, ठीक है ना। कटिंग किए बाद बाल तो कम होने वाले, तो उसी प्रकार से ये कम होगा। इसकी कटिंग की हमने, एक्स रेज टू एन को काट दिया। कैसे काट दिया, इसके बाल काटे हमने, सर के ऊपर जो है इसे बाल, ये बाल है हमारे सर के ऊपर, तो इसको काट दिया हमने। तो क्या हुआ, ये इसके पहले हमारे इर्द गिर्द गिरते, हमारे आजू बाजू में बाल गिरते रहते हैं। कपड़ा रखा होता है नाई ने हमारे पूरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये जो बॉल है, ये जो बाल है, ये बाल इधर उधर ना गिरे, तो इसके लिए जो कपड़ा रहता है, हमें पता है बाल हमारे इर्द गिर्द गिरते हैं, तो उसी प्रकार से देखिए ये यन साइड में रहेगा, ठीक है ना, यन साइड में रहेगा, और एक से हम इसका पावर कम करेंगे, बाल काटे बाद कम हो जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, तो अपने आप ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। फिर 1 अपॉन एक्स रेज टू एन जो है, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, इसके लिए हम यूज करते हैं यही फॉर्मूला। 1 अपॉन एक्स रेज टू एन के एन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस एन। 1 अपॉन एक्स रेज टू एन बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये क्या होगा, घातांकाचे नियम अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो ये एक्स रेज टू माइनस एन होगा। देखिए एक्स रेज टू एन हुआ तो एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 लिखा, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1। कम करना है एक से, तो उसमें से हमने 1 माइनस किया, तो ये माइनस एन अपॉन, या फिर मैं इसे एक्स रेज टू माइनस एन प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने माइनस साइन बाहर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। पुन्हा मी घातांकाचा नियम वापरला, अगेन आई यूज हियर लॉ ऑफ इंडायसेस। ओके, माइनस एक्स रेज टू माइनस एन प्लस 1, इसको मैंने क्या लिखा, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1। अब ये जो अंडर रूट एक्स है, इस अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2। रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2। तो इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कौन सा, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 का डेरिवेटिव का, तो ये मिलेगा हमें 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 होगा। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब कितना, माइनस 1/2। ओके, तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस आप इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स रेज टू 1/2। एक्स रेज टू माइनस 1/2 को अगर डिनोमिनेटर में लिया तो प्लस में कन्वर्ट होगा, एक्स रेज टू 1/2, और एक्स रेज टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो देखिए ये रहेगा 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार से अभी तक देखिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स और 3 अलजेब्रिक फंक्शंस के, ठीक है ना।
ये अब हमारा अलजेब्रिक भी हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल की तरफ, या फिर आप लॉग भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसे रब कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन की तरफ। ओके, अब देखिए ये फंक्शन और फिर डेरिवेटिव्स, फंक्शन और डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना आपको, जो नीचे लिख के दिया हो, ठीक है, दिख रहा है। लुक हियर, अब फंक्शन और डेरिवेटिव, फिर से वही। अब हमें कौन से फंक्शन लेने हैं, मैं अब यहाँ पे कंसीडर करता हूँ लॉग वाला फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स, और ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये पता है आपको। देखिए लॉग एक्स, यहाँ पे बेस हमने नहीं लिखा। मैथ्स में, हमारे मैथमेटिक्स में जहाँ पे बेस नहीं लिखा जाता है मतलब बेस ई रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ हमने बेस नहीं लिखा, ध्यान दीजिए, जहाँ पे बेस नहीं लिखा मतलब वहाँ का बेस क्या होगा, ई होगा। ई जब बेस रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये लॉग ऑफ एक्स, ऐसा ही हम इसको रीड करेंगे, लेकिन इसका बेस क्या रहेगा, ई रहेगा। अब यहाँ पे ई छोड़ के अगर कोई दूसरा बेस होता है तो वो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने log ऑफ एक्स टू द बेस ए लिखा है। अब log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x और log ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव 1/x log a। log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x और log ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव 1/x log a। देखिए अब हमारा ये लॉगरिदमिक फंक्शन भी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ, ओके, ई की तरफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लुक हियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दो है, ए रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए रहेगा और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव रहेगा ई रेज टू एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में लेते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन के। आपको पता है सी या के को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ओके। तो इस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है 0। ये हमें याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। अब आप सोच रहे, यहाँ पे टोटल जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव्स हमने लिखे हैं। इतने सारे डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं, ओके। ये डेरिवेटिव्स आपको याद रखनी ही है, याद करनी है। अभी आज आपने क्या करना है, एक पेज पे ये पूरे फॉर्मूले लिख लेना है और वो जो पेज है, वो पेज जहाँ पे आप पढ़ाई के लिए बैठते हो उस दीवार पे चिपका देना है, लगा देना है वहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपको यूज़ करने हैं। इसके बाद मतलब आज आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, इसके बाद जहाँ जहाँ आपका मैथ्स के साथ संबंध आएगा, मतलब आप कल आगे जाके BSc मैथ्स करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, हायर मैथमेटिक्स का पढ़ाई करोगे, जहाँ जहाँ आपको मैथ्स का पढ़ाई करना है वहाँ हर एक जगह आपको इसको फेस ही करना है, डिफरेंशिएशन को फेस ही करना है। इट इज़ द कैलकुलस, ये कैलकुलस का पार्ट है। देखिए जिस प्रकार से 10th स्टैंडर्ड में आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री ऐसे दो पार्ट हुआ करते थे, उसी प्रकार वो जो दो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस है, वो उसी प्रकार से कैलकुलस एक मैथ्स का ब्रांच है जिसमें ये डिफरेंशिएशन हम सीखते हैं। डिफरेंशिएशन, this belongs to the calculus. Calculus is the most important branch of mathematics. Mathematics का बहुत ही important part है और ये कैलकुलस हमारे इंडियन की देन है। ये पूरे वर्ल्ड को कैलकुलस जो दिया है ये हम भारतीय लोगों ने दिया है, तो हमने क्यों डरना इससे। फिर हम इंडियंस ने, हम भारतीयों ने ये थ्योरी प्रपोज की है, डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये हमारी देन है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये हमारी देन है, तो हमने नहीं डरना चाहिए। हमने बिल्कुल गर्व से प्राउड रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हमने इस पूरे वर्ल्ड को दिया है। तो डिफरेंशिएशन हमें आना बहुत ज़रूरी है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमें इसकी हर एक ट्रिक जाननी बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहो, यकीन मानिए जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको ऐसे चुटकी में आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल दिलो जान से मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं जो भी आपको वर्क बताऊंगा उतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। एक बार इसका अब देखिए, ये पूरे फॉर्मूले हो गए, इसमें आई बाकी है, आई है ना। ये आई हम बाद में सीखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके डेरिवेटिव्स हमें बाद में लेने हैं, उसकी अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन जो इन स्टैंडर्ड फंक्शन में इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में इसी चैप्टर में जब आप
इसके आगे हमें चेन रूल सीखना है, फिर चेन रूल के डेरिवेटिव्स किस प्रकार से लेते हैं चेन रूल यूज़ करके उसे सीखना है। तो वहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कंपोजिट फंक्शंस रहेंगे वहाँ पे उसके डेरिवेटिव्स हम लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन इसका मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन का फंक्शन रहेगा उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब यह फंक्शन का फंक्शन कंसेप्ट क्या है? लुक हियर, हमने 5 टाइप्स के फंक्शन देखे हैं, LIATE, लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इन फंक्शंस को हमने देखा है। ओके, लुक हियर, अब यहाँ पे जब सपोज अगर हमने साइन एक्स लिया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप झट से बता सकते हो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सपोज मैंने लॉग एक्स लिया, ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिदमिक फंक्शन है। जहाँ पे लॉग आता है उसे लॉगरिदमिक फंक्शन कहेंगे। लेकिन सपोज अगर मैंने साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिखा तो अब ये ना तो सिर्फ लॉगरिदमिक है और ना तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन का फंक्शन है, तो इस प्रकार के फंक्शन को कहा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन रहेगा तो उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। समझ रहे? और कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं G, फिर यहाँ पे बीच में सर्कल O और फिर यहाँ पे F। यह कंपोजिट फंक्शन का सिंबल है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे फंक्शन का फंक्शन रहेगा उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। अब इन कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमें देखने हैं। देखिए, हमने जिस प्रकार से LIATE इसको यूज करके डेरिवेटिव लिखे थे, उसी प्रकार से अब हम कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ का हमारा अब आर्टिकल रहेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। एक बार इसका यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, लुक हियर, अब इसके डेरिवेटिव्स हमें लेने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा फंक्शन का, मतलब कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है ना, पहला कॉलम हम लेंगे फंक्शन और फिर दूसरा कॉलम रहेगा हमारा डेरिवेटिव्स, फंक्शन और डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए फंक्शन यहाँ पे, लुक हियर, फंक्शन हमारे पास सपोज साइन एक्स जो था पहला, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन है। अब ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आपके पास LIATE, ये एफ ऑफ एक्स साइन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। ये एफ ऑफ एक्स इनमें से कोई भी फंक्शन रह सकता है। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव, याद करो हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिया था? कॉस एक्स। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जिस प्रकार से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, उसी प्रकार से साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम साथ में लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिया था? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिया था? डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या? डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वही ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे ना आप? डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। लेकिन
ये इसे ऐसे लिखने की जगह हम ऐसा लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो बाहर है इसे कहेंगे हम आउटर फंक्शन, और ये जो अंदर है इसे कहेंगे हम इनर फंक्शन, ठीक है ना। जैसे लुक हियर, बाहर वाला जो हिस्सा रहेगा उसे हम आउटर कहेंगे और जो अंदर का हिस्सा रहेगा उसे हम इनर कहते हैं। जैसे हमारे रूम की दीवार है ये आउटर होगा, लेकिन हमारा हॉल है, सपोज हॉल के अंदर सोफ़ा है, यहाँ पे टेबल है, टीवी रखने के लिए टेबल है, हमारा स्टडी टेबल है, ये सब इनर फंक्शंस हो गए, ये अंदर के हो गए सभी। और बाहर से जो दिखता है, बाहर से हमारे घर की दीवारें दिखेगी, दैट इज द आउटर पार्ट। तो उसी प्रकार से ये आउटर रहेगा और ये इनर रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक कोट पहना है तो ये आउटर होगा, इसके अंदर जो मैंने शर्ट पहना है ये इनर होगा। तो पहले ये आउटर और फिर उसके बाद में इनर। उसी प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसे हम आउटर फंक्शन कहेंगे, इसे हम इनर फंक्शन कहेंगे। तो हमें क्या करना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फिर इसके बाद सपोज कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर इसके बाद में tan ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें tan ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो tan ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा sec स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर इसके बाद में cot ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर पता है हमें। फिर इसके बाद में लेते हैं हम सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर इसके बाद में हम लेते हैं कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा माइनस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जस्ट इसके पहले हमने जो डेरिवेटिव्स लिख के लिए उन डेरिवेटिव्स को आपके आंखों के सामने रखो, आप खुद ही डेरिवेटिव्स लिख पाओगे। फिर इसके बाद हमने एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, तो ये रहा था एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो उस एक्स की जगह हम क्या लेंगे अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव ये रहेगा एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन, और साथ में उसी फंक्शन का इनर फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स का साथ में हमें डेरिवेटिव लिखना है। फिर हमने इसके बाद 1 एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे हम 1 एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये रहेगा माइनस एन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन। सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, सिर्फ यहाँ पे हमें फ्री में एक टर्म मिलते जा रही है, कौन सी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फ्री वाली टर्म है। उसके साथ वहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, यहाँ पे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और साथ में फ्री वाला टर्म कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हम इसके डेरिवेटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब और हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन बाकी है, कौन सा, रूट एक्स, ठीक है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 रूट एक्स बराबर है। तो अब यहां पे हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और साथ में इसके साथ रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हो गए हमारे, देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर 3 अलजेब्रिक, फिर उसके बाद में लेते हैं लॉगरिदमिक। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x, तो उसी प्रकार से लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमें 1/f ऑफ एक्स, और साथ में इनटू ये 1/f ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। या फिर ये ऊपर लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, याद करिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f ऑफ एक्स। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो 1/f ऑफ एक्स, और साथ में फ्री वाला टर्म कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। होता है ना फ्री का ऑफर, तो यहाँ पे फ्री वाला टर्म है। ओके, ये दिखेगा आपको,
या मैं लाइट यहाँ का बंद कर देता हूँ। 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर इसके बाद लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम वही ले रहे हैं हम। अब लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा खत्म हुआ। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे लेते हैं हम ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा ए रेज टू एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, और ई रेज टू एफ ऑफ एक्स रहा, तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स रहा, तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। अब कांस्टेंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपोजिट फंक्शन में कांस्टेंट वही रहेगा। ओके, कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो जो फॉर्मूले हमने इसके पहले लिख के लिए थे उन्हीं फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये भी क्या है, फंक्शन और डेरिवेटिव्स। तो ये टोटल फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये फंक्शन और इसी फंक्शन का यहाँ पे हमने लिख के लिया है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले याद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहला कॉलम फंक्शन का, तो ये दूसरा कॉलम डेरिवेटिव्स का, ये कॉलम फंक्शन का और इधर का कॉलम उसके डेरिवेटिव्स का है। ठीक है ना, इसको आपको सेपरेट करना है। देखिए फंक्शन और डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। फिर ये फंक्शन और डेरिवेटिव्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले ये चेन रूल क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन किस प्रकार से हम लेते हैं, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए चेन रूल क्या है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, और चेन आपको पता है, चेन मतलब देखिए कड़ियाँ रहती है, इस कड़ी में ये दूसरी कड़ी, ये कड़ी में ये दूसरी कड़ी, इस कड़ी में ये दूसरी कड़ी, इस कड़ी में ये कड़ी रहेगी, इसमें ये कड़ी, फिर इसमें एक दूसरी कड़ी और फिर इसमें एक कड़ी। इसे कहते हैं हम चेन। कड़ी के अंदर कड़ी रहती है, उसे हम चेन कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, मैंने आपको आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन बताया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू है साइन ऑफ x रेज टू 5। अब ये साइन कौन सा फंक्शन है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, और x रेज टू 5 कौन सा है, अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये कड़ी जैसा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे चेन रूल। देखिए मैंने आपको साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिख के दिया है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इफ यू रिमेंबर। अब देखिए, अब चेन रूल आपको समझ में आया। चेन मतलब ये कड़ी के अंदर जैसी कड़ी रहती है उसी प्रकार से फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। अब ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये क्या रहता है, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उसी प्रकार से अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। देखिए अब जब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, हम लिखते हैं शॉर्ट में DIFF और इसे पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट फिर डॉट देना है, डिफरेंशिएट पूरा नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है, इसलिए यहां पे डॉट देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसे क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लुक हियर, इसका जो डेरिवेटिव है इस प्रकार से रहेगा dy बाय dx, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx रहेगा। ओके, और फिर यहां पे साइन ऑफ x रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव
अब इस प्रकार से लेना है हमें, क्या रहेगा देखिए, ये cos ऑफ x रेज टू 5 एज इट इज, मतलब हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ओके, हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ये x रेज टू 5 इस प्रकार से रहेगा। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी प्रकार से साइन ऑफ एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 ये रहेगा। नाउ लुक हियर, अब ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इट विल बी कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 इज 5x रेज टू 4। अब ये हमने कैसे लिया, देखिए आपके पास x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। x रेज टू n का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, जैसे हमने d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 लिखा है। d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है, nx रेज टू n माइनस 1। तो उसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 क्या रहेगा, 5x रेज टू 4। ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए क्या होता है, मैंने आपको बाल कटाने का एग्जाम्पल दिया है। नाई जब बाल काटता है तो बाल हमारे इर्द गिर्द गिरते हैं, तो वो जो बाल हैं, देखिए ये बाल यहाँ पे गिर गया, फिर 1 से कम किया हमने। ठीक है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 इज 5x रेज टू 4 इस प्रकार से रहेगा, 1 से पावर उसका कम होगा। नाउ सपोज y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, हमारे पास है लॉग ऑफ सपोज cos x इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके लिए आपको वही फॉर्मूला देखना है, cos ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का। चलिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें log ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव, देखिए log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इन शॉर्ट क्या करना है, जब भी log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है तो log को छोड़ के जो फंक्शन रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। log को छोड़ के क्या है cos x, उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लेना है d बाई डी एक्स ऑफ cos x, जो आपने नीचे लिखा था साइड में उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, लुक हियर, ये रहेगा 1 अपॉन cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x, मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो आप इसे आगे जाके सिंप्लीफाई कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस साइन x अपॉन cos x, ये माइनस साइन x अपॉन cos x, और साइन x अपॉन cos x क्या है, वी नो साइन x अपॉन cos x इज tan x, तो ये रहेगा माइनस tan x, साइन x अपॉन cos x माइनस tan x, तो इसका ये डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो उन सभी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जो अभी तक आपको फॉर्मूले लिख के दिए, उन सभी फॉर्मूलों को आप साथ में रखिए। मेरा कहना है उन सभी फॉर्मूलों को एक पेज पे लिख के आपके दीवार पे, जहाँ पे आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, जहाँ जिस दीवार की तरफ आपका बार बार ध्यान जाता है, उस दीवार पे इन फॉर्मूलों को लिख के, अच्छी तरह से लिख के, मतलब हम पढ़ पाए इतना बड़ा लेटर में उसको लिख के, इतने बड़े अक्षर में उसको लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, हमेशा हमारा उसकी तरफ ध्यान जाएगा। और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें अगर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। तो देखिए इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में देखिए, ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स हैं। ये चैप्टर 10 मार्क का चैप्टर है। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स है, उसमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है।
तो देखिए मेरा सजेशन रहेगा इन थ्योरम्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मान के चलिए 4 मार्क्स के लिए अगर थ्योरम पूछा हमें, मतलब पूछा ही जाता है, अगर 4 मार्क्स के लिए थ्योरम एग्जाम में पूछा जाता है तो ये चैप्टर रहा कितने मार्क्स का? सिर्फ 6 मार्क्स का। टोटल 10 मार्क्स है, उसमें से 4 मार्क्स चले गए, तो रहे कितने, बचे कितने? सिर्फ 6 मार्क्स। तो मेरा ये कहना है कि उन थ्योरम को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। तो वो जो थ्योरम है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो चेन रूल है, तो मैंने थ्योरम के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी जहाँ भी जिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, मतलब ये चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, डिफरेंशिएशन ये चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, उसी में आपको उन थ्योरम के वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको मिलेगा। तो उसमें से चेन रूल ये जो थ्योरम है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये सब चैप्टर खत्म हुए बाद हम उन थ्योरम को भी अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आप तैयार हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला हमें चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप साथ में पेज लेके बैठना है और ये सब आपको नोटबुक में लिखना है, ये सभी आपको नोटबुक में लिखना है। आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है नोट्स के लिए। मैं हर एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाते जा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट डिटेल में ले रहा हूँ। तो ये सभी बातें आपने नोटबुक में लिख लीजिए। वीडियो देखते समय नोटबुक और पेन हमारे साथ होना चाहिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा सा कहीं लगा तो स्पीड ज़्यादा करना है, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय तो देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ है, बहुत ही दिल से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही बिल्कुल हम कहते हैं ना कि एकदम अंदर से उस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो चलिए, हमने करना चाहिए आपके लिए। तो ये आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी बातें हैंडल करते हैं। मेरा खुद का ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कीजिए। ऐप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। जो चैप्टर आपको देखना है उसके प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।